आप यहाँ पे देख सकते हो ए है, तो ए को अगर हम वर्टिकली फ्लिप करें तो उसका वी बन जाता है। उसी वी को अगर हम डबल करें तो उसका डब्ल्यू बन जाता है, और उसी वी को हम अगर वर्टिकली फ्लिप करके डबल करें तो उसका एम बन जाएगा। एन और एच का भी कुछ वैसा ही है। उनका जो विड्थ है वो सेम है, और सिर्फ उनका भी ये जो स्ट्रोक है, यानी कि ये जो एन का स्ट्रोक है या फिर एच का स्ट्रोक है, वही डिफरेंस है, बाकी ये दोनों सेम ही है। तो अगर आपको अभी समझा होगा कि इनमें किस तरह से सिमिलैरिटी रहती है। आगे बढ़ते हैं ओ की तरफ। तो आप अगर ओ को देखो तो ओ को एक अगर आप स्ट्रोक ऐड कर दो तो उसका क्यू बन जाता है, और उसी ओ का एक छोटा सा आर्क निकाल दो तो सी बन जाएगा। अगर उसी आर्क को आप ऐसा हाफ टी लगा दो तो उसका जी बन जाता है। उसी सी को अगर आप हॉरिजॉन्टली फ्लिप करो और उसको एक स्ट्रोक दे दो तो उसका डी बन जाएगा। वैसे ही अगर आप बी को वर्टिकली फ्लिप करो और उस पर एक स्ट्रोक दे दो ऊपर की तरफ तो उसका पी बन जाएगा, और उसी पी को अगर आप नीचे की तरफ स्ट्रोक दे दो तो उसका आर बन जाएगा। वैसे ही अगर आप बी में देखो तो बी में जो ऊपर वाला पोर्शन है वो छोटा छोटा रहता है, और बी का नीचे वाला पोर्शन बड़ा रहता है। वैसे ही एट में होता है, अगर आप एट को हाफ करो तो उसका थ्री बन जाता है, और अगर आप एट का ऊपर का पोर्शन निकाल के स्ट्रोक ऐड कर दो तो उसका सिक्स बन जाएगा। उसी सिक्स को अगर आप उल्टा करो तो उसका नाइन बन जाएगा। वैसे ही टू और फाइव जो है उनसे ही कनेक्टेड और उनसे ही जरा मिले जुले रहते हैं। तो अभी आपको एक और चीज समझी होगी कि किस तरह से अलग अलग लेटर्स एक दूसरे से स्ट्रोक से कनेक्ट होते हैं। तो वैसे ही अभी मैं आपको एक मजेदार चीज दिखाती हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि आप बी देख सकते हो, तो वो बी को अगर आप वर्टिकली फ्लिप करो तो उसका पी बन जाएगा, और उन्हीं दोनों को अगर आप मिरर करो तो उसका डी और क्यू बन जाता है। तो उसी तरह से इनमें एक कनेक्शन है। अभी ये जो क्यू है उसको ही अगर हम एक छोटा सा यहाँ पे स्ट्रोक दे तो उसका जी बन जाएगा। अगर हम जी का सिर्फ ये वाला स्ट्रोक ले तो उसका जे बन जाएगा एक डॉट ऐड करके। अगर हम जे का ये वाला निचला वाला पोर्शन छुपा दे तो उसका आई बन जाता है, और अगर आई को ही हम लंबा कर दे तो इसका लोअर केस एल बन जाएगा। और एल को अगर हम एक और स्ट्रोक इस तरह से दे दे तो उसका एक अपर केस एल बन जाएगा। अभी ई में भी एट और बी जैसा ही रहता है कि ऊपर वाला पोर्शन जरा सा छोटा रहता है और नीचे वाला जो गैप है वो जरा सा बड़ा रहता है। अगर का ही हम यहाँ पे एक स्ट्रोक निकाल दे तो उसका एफ बन जाता है। जैसे ही आप आगे देखिए वी में, ये वाला चीज मैं आपको जल्दी से एक्सप्लेन कर देती हूँ, ओके। तो यहाँ पे वी में अगर आप नीचे एक स्ट्रोक ऐड करो तो उसका वाई बन जाएगा, और अगर यू को आप जी जैसा स्ट्रोक ऐड कर दो तो उसका और एक वाई बन जाएगा। जैसे कि आप ये दो वाई देख सकते हो, तो आप इस तरह से दो वाई निकाल सकते हो। तो वैसे ही एन होता है, तो अभी एन का आप देखेगा, और वैसे ही यू का होता है तो यू का देखेगा। अगर यू को मैं इस तरह से फ्लिप करूँ तो उसका एन बन जाएगा, और एन को मैं अगर डबल टाइम करूँ रिपीट करूँ तो उसका एम बन जाएगा। यहाँ पे फॉन्ट्स इंट्रोड्यूस कराऊंगी। ठीक है, देखो ये कैसे हैंडराइटिंग जैसा फॉन्ट है। अभी ये अगर आप कुछ